इटर्नल को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। इटर्नल में देखिए शेयर ने सभी बुरी खबरें पचा ली हैं। MSCI, FTSE ये सारी की सारी जो सेलिंग होनी थी वो हो गई और उसके बाद भी स्टॉक लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। इटर्नल देखिए आप एक बार, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल, आज अच्छा मूड है यहाँ पर। लगातार 5-6 दिन से ये बिग स्टॉक्स में था। इसमें रैली की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब FTSE और वो MSCI वाला जो रीबैलेंसिंग था, उसके बाद स्टॉक ने पूरी की पूरी सप्लाई एब्जॉर्ब कर ली। इटर्नल बहुत ज़्यादा बेटर कैपिटलाइज स्टॉक है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आपको कोर पोर्टफोलियो में अगर एक स्टॉक रखना है वो इटर्नल होगा कंपेयर टू स्विगी। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने ये ट्यूसडे को टॉप कॉल अपने बिग स्टॉक्स में भी दिया था। उसके बाद शेयर में केवल 2 दिन के अंदर हमें करीब करीब 7% की तेजी देखने को मिल गई है। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें इस मार्केट में लॉजिक के साथ, कल भी आई थिंक हम क्लोजिंग में शो को डिस्कस कर रहे थे, वीरू ने 250 की कॉल का भी जिक्र किया था और वो सब लेवल्स क्रॉस करता हुआ स्टॉक, इस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले तो वीरू गुड आफ्टरनून। ऑब्वियसली इसके बाद भी करेंगे हम, लेकिन पहले ज़रा एक बार ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं। आज मैं कहूँगा कि मार्केट ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हायर लेवल पर फिर नहीं टिक पाया, लेकिन आज मार्केट ने एक ब्रेकआउट की कोशिश करी है और कंसिडरिंग ये उस गोल्डन क्रॉस ओवर के बाद आ रहा है जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया था, मैं आज के प्राइस एक्शन को पॉजिटिवली लूँगा, प्रोवाइडेड सुबह का लो बचा रहे और हम उसके ऊपर बंद हो और होपफुली अगर हम थोड़ी हिम्मत करके 24,850 के ऊपर बंद करने की कोशिश करें। अगर मार्केट ने ऐसा करा तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले प्राइस एक्शन डेफिनेटली बेटर है। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर एक बार आप वापस कोशिश करें 24,850, 24,900 क्रॉस करने की, एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है मार्केट करे कोशिश, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। दिक्कत क्या है मार्केट की? फिर से बैंक निफ्टी। आप बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा। बैंक निफ्टी में हालांकि इंडेक्स मजबूत था और इंटरडे में शानदार तेज़ी आई, लेकिन जैसे ही यहाँ 56,000 का वो थ्रेशोल्ड आता है, सेलिंग FI आ जाते हैं 56,000 पे बेचने के लिए। हर बार ये 56,000 की जो दहलीज है, इसको क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करना मार्केट के लिए थोड़ा टफ हो रहा है। लेकिन चुनिंदा शेयर देखिए आप, यहाँ पर क्या शानदार तेज़ी है। आज का हमारा जो सुबह का बिग स्टॉक था एंजल वन, अब F&O का सेकंड टॉप गेनर बन गया। ये देखिए क्या शानदार तेज़ी, अब 4.5% ऊपर हो गया। ये देखिए हमने हेडलाइन में 3% बोला था, अब 4.5% की तेज़ी। लेकिन खैर ये तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर है इंडेक्स में, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही रहेगा वीरू कि क्या इस रेंज में अभी हमें और समय बिताना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून अनुज। वो एक नाना पाटेकर की मूवी थी ना, अब तक 56, हम अब तक 57 नहीं हो पा रहे अनुज, बस 56 पे अटके हुए हैं। बहुत सही बोला ये है ना, बस 56 देख लिया, 57 वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे बनी थी। एक सुपर कॉप थे महाराष्ट्र के, उनके ऊपर बनी थी वो। हाँ, बेहतरीन मूवी है। हाँ। प्रहार और अब तक 56, ये नाना पाटेकर की मेरे ख्याल से सबसे अच्छी मूवियों में आएगी एक बार, है ना। खैर अनुज, नाउ कमिंग बैक टू इंडस्ट्रीज, हम बात कर रहे थे FIs के स्टैट्स की, सुबह हम बात कर रहे थे निफ्टी बैंक की अप्रोच की। अनुज, अगेन कोलैप्स 56,000 से आया। हालांकि जब हम ऊपर किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा दुविधा में होते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ को भी एडमायर करना चाहिए कि शायद हम बेस भी तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम 24,500 को वालेट नहीं कर रहे हैं, 55,500 को वालेट नहीं कर रहे हैं। इसकी सिग्निफिकेंस और लेवल्स टू वॉच फॉर दिस क्लोजिंग अनुज। बिल्कुल वीरू, देखिए बात करते करते मार्केट में एक और स्लिप आया थोड़ा हायर लेवल से और 24,700 के हम नीचे आए। देखिए वीरू, जो बात आपने कही ना, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना ही है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग रहें फिर, क्योंकि मार्केट ठीक है ब्रेकआउट नहीं दे रहा है आपको, लेकिन बेस प्रोटेक्ट कर रहा है। 20 डेमा को हमने आज फिर रिक्लेम कर लिया और ऑप्शन के जोन नहीं तोड़ रहे हैं हम लोअर लेवल पर। और मार्केट देखिए ख़राब नहीं है। मार्केट अगर ख़राब होता तो एडवांस डिक्लाइन, जिस तरीके का एडवांस डिक्लाइन पूरे महीने रहा है, ये मार्केट है तो ब्रेकआउट के काफ़ी करीब। और ये इवेंचुअली FIs की सेलिंग भी एक स्टेज पर आकर मार्केट इसको ना सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि एक स्टेज में आएगा जहाँ पर ये जो शॉर्ट्स हैं FIs के शॉर्ट्स, देखिए FIs के शॉर्ट्स को अब तक फॉलो थ्रू नहीं मिला है, उनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिला है। वो शॉर्ट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके शॉर्ट्स को पैसा बना है। आपने जैसे बोला मार्केट चलने को तैयार नहीं है, लेकिन गिर भी नहीं रहा है। वो वैसे बाय द वे आपने वो अब तक 56 की बात की ना, मुझे वो डायलॉग याद आ गया कि जिसमें वो कहते हैं हमसे पहले भी एक दुनिया थी, हमारे बाद भी एक दुनिया रहेगी।
तो इसके लिए मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पहले अपने दर्शकों से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सुबह मैं वो सुबह की कमेंट्री के बाद निकल गया था। मैं थोड़ा सा सुबह तबीयत नासाज थी मेरी, तो इसके लिए, लेकिन अब बेटर था तो इसके लिए वापस आ गया। लेकिन पॉइंट ये है कि मार्केट में इस समय आप लॉन्ग रहें और पोजिशनली, और कोशिश करें कि इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा झेलें। उसको आप पोजिशनली झेल पाएंगे, इंट्राडे में तो नहीं झेल पाएंगे। हाँ, एक स्टॉप लॉस रखें। अब आज का लो मेरे ख्याल से एक फ्रेश आपके लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर आपने एक 24,900 क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि 25,100 तक का रास्ता फिर आपके लिए खुलेगा। और वो जो गोल्डन क्रॉसओवर बना है उसको इतनी जल्दी मेरे ख्याल से मार्केट नेगेट नहीं करेगा। एक 6 महीने का अगर आप नज़रिया रखेंगे, तो जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि 6 महीने का अगर आपका नज़रिया है तो मार्केट में आपको शायद हायर लेवल देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। बैंक निफ्टी की भी जहाँ तक बात है, अब बैंक निफ्टी कहने को 56,000 नहीं क्रॉस कर पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे तो आउट परफॉर्मर है। कल पॉलिसी है बैंक निफ्टी, आई थिंक उसकी वेट कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अनलेस पॉलिसी में कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ जाए, कल थोड़ी सी बैंक निफ्टी में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक बार के लिए, जहाँ मुझे लग रहा है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल जब तक आप 55,500 के ऊपर है बाय द वे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर आपको फॉर एग्जांपल पॉलिसी की वजह से कोई नॉक मिल जाए बैंक निफ्टी में, और अगर आपको 55,100 55,200 के करीब के लेवल मिल जाए कल, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका होगा वापस री एंट्री करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी तैयार तो है ब्रेकआउट के लिए, वो बस वो थोड़ा हायर लेवल पर अटक रहा है। लेकिन असल में मामला क्या है ना, सारा का सारा इस समय स्टॉक स्पेसिफिक का, इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढिए, इंडिविजुअल थीम्स ढूंढिए, पैसा वहीं बन रहा है इस समय, उसी पर फोकस करिए। जी हाँ, इंडिविजुअल थीम्स को ढूंढिए, लोकेट कीजिए, पैसा उसी में बन रहा है। अच्छा, लगे यहाँ 2 प्रश्न और निपटा देता हूँ। इटर्नल पे हम कल बात भी कर रहे थे, आपने स्पॉटलाइट में मेंशन भी किया था इसको। इटर्नल में क्या जो इस फेज़ की प्रॉब्लम्स थी, और एक शायद जो जेप्टो का हैंगओवर था, ये आईपीओ अगर आएगा तो सप्लाई यहाँ पर आएगी, क्या वो एक बार के लिए निकल गई, यही महत्वपूर्ण कारण है? और यहाँ से आगे क्या? और एक और, ये एंजल वन के जो मई के अपडेट्स थे, नंबर्स क्या कैसे लगे? क्योंकि हमने जब लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स पे एक रिएक्शन दिया था, फिर बाजार उस शॉक से बाहर निकल के आया एंजल वन में। अब ये नंबर्स कैसे लगे दोनों स्टॉक्स पे भी? बिल्कुल, दोनों बिग स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ मैं। पहले एंजल वन की बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ताज़ा मामला है एंजल वन का। और आज सुबह सुबह मैं जब अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा था, तब ये नंबर्स आ रहे थे, तब मेरी एकदम से इन पर नज़र पड़ी थी। और सुबह हमने क्या व्यू लिया था? सुबह हमने इस पर एक व्यू ये लिया था कि आप इसमें मंथ ऑन मंथ नंबर्स देखिए, क्योंकि आप ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखेंगे तो आपको ख़राब लगेंगे। बाई चांस की बात है कि पहला नंबर ईयर ऑन ईयर ही फ्लैश हो गया, लेकिन वो ये नंबर तो खैर बड़ा था। लेकिन उसके अलावा जो मार्केट शेयर इन्होंने गेन किया ना, वो उस पर मुझे काफ़ी वो अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, मई में ऑर्डर 14% बढ़े अप्रैल के मुकाबले, और अप्रैल में मार्केट ख़राब नहीं था। पिछले मई में मार्केट क्या था वो हम सब जानते हैं। पिछले मई में तो नेक्स्ट लेवल का मार्केट था, तो उस लेवल पे आने में टाइम लगेगा। लेकिन पिछले अप्रैल के मुकाबले बढ़े 14% और मार्केट शेयर गेन किया, मेरे लिए इतना काफ़ी था। एक और चीज़ आपको बताऊं मैं, इसका टेक्निकल चार्ट रखिए। ये ट्रेड हमने पिक किया था, एंजल वन तब 2700 पे था, 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा था उस दिन। मुझे अच्छे से याद है, हमने ये ट्रेड लिया था, हमने आई थिंक मानस से बात की थी तब उस दिन। 2700 का वो लेवल था, वहाँ से उसके बाद इस स्टॉक ने मुड़ के नहीं देखा, रुका नहीं है उसके बाद से ये। और अब मुझे लग रहा है कि ये वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। जैसे BSE गया, वैसे ही ऑब्वियस था कि इसमें भी उस तरीके का मूव आने की गुंजाइश थी। क्लाइंट फंडिंग बुक भी काफ़ी बड़ी थी इनकी, तो इस वजह से ये एंजल वन पर मैं पॉजिटिव था। अब आइए इटर्नल पर। आई थिंक इटर्नल के केस में जो लोग गलत पड़े ना, मैं बताता हूँ वो कहाँ लोग गलत पड़े। क्योंकि मेरी बहुत स्मार्ट लोगों से भी जो बात हो रही थी, सब ने ये माना था कि इटर्नल में वो जिस दिन MSCI और FTSE की सेलिंग एब्जॉर्ब हुई थी, कि वो सेलिंग तो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन अपसाइड पे सबको ये माना था कि 250 नहीं क्रॉस होगा, और इसीलिए 250 पे मैसिव कॉल राइटिंग भी थी। कल भी आपको याद होगा, एक बार 250 तक जाके कैसे रिजेक्शन आया था उसमें, और उसके बाद कॉल राइटर प्रिवेल कर गया था। लेकिन आज सुबह खुलते ही वो लेवल क्रॉस हुआ, और उसके बाद बाकी का काम शॉर्ट्स ने कर दिया और कॉल राइटर्स ने कर दिया। तो ये एक रीज़न्स थे जिसकी वजह से हमने लगातार एक इसके ऊपर पॉजिटिव व्यू रखा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं कभी एक समय पर मैं जोमेटो का या इटर्नल का क्रिटिक हुआ करता था। अब मैं काफ़ी, जब से मैंने पिछले 2 साल में इन्होंने अपने इंटरफेस पे जो काम करा है ना, अब आज की डेट में मैं जैसे मैं तो खुद यूज़ करता हूँ सब प्रोडक्ट्स, तो मुझे पता है कि ये बाकियों के मुकाबले बहुत आगे हैं। अभी ज़ेप्टो से तो खैर काफ़ी आगे हैं, लेकिन स्विगी और बाकी प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी आगे हैं। तो इस वजह से ये एक स्टॉक है, और प्लस प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी पे सबसे पहले इन्होंने फोकस किया। इस वजह से ये एक रीज़न है कि इस पर मैं पॉजिटिव था। और अब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टॉक थोड़ा महंगा है भले ही,
लेकिन अब क्योंकि जेप्टो का IPO भी टल गया है, होपफुली अब ये वापस शायद अपने प्रीवियस हाई की तरफ भी जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी वीरू। चलिए अब F&O में क्या इंटरेस्टिंग है, एक बार जरा इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड जान लेते हैं वीरू, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अनुज, यहाँ पे सारा एक्शन है CDSL में। आप यकीन मानिए मैं 1 बजे से इसके स्टैट्स को ट्रैक कर रहा हूँ। आई मीन ऊपर की सारी कॉल्स, 1800 की कॉल देखी थी मैंने, 1782 पे ट्रेड करता हुआ इट सीम्स, आई मीन ये अपने ऑल टाइम हाई को रीगेन करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार जरा इसका OI रखिएगा। मोमेंटम नहीं लूज हो रहा। हाँ देखिए, कूलिंग ऑफ कभी भी पॉसिबल है, बट लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई, एक दिन में 17%, यानी जो भी शॉर्ट्स के साथ आए थे इस सीरीज में वो निपट गए अनुज। सुबह जब एटर्नल को हमने देखा था तो करीब 4.25 करोड़ शेड हुए थे और मतलब 42.5 लाख यहाँ शेड हुए हैं। तो कंप्लीटली बुल्स की ग्रिप में है पूरा का पूरा। अगर आप देखें तो ये कैपिटल मार्केट थीम, कैम्प्स, ये CDSL बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। MCX को लेके आइए, MCX ने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 7000 के ऊपर दिया, इवन 7100 के कॉल आइटर सब बाहर निकलते हुए। अगेन दैट सेम इशू, शॉर्ट कवरिंग। और एक स्टॉक और रखूंगा अनुज, दैट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक बहुत ही शानदार फ्लैग का ब्रेकआउट 1628 पे ट्रेड करता हुआ 3-4 दिन पहले भी हमारे पैनल ने ग्रिप किया था। अगेन शॉर्ट कवरिंग। तो जो मोमेंटम आ रहा है अनुज, वो ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग उसको स्पॉन्सर करिए जहाँ पे शॉर्ट स्टेप हो रहे हैं। खैर